हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट, हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल मथुरा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक सूरसेन था जिसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, सूरसेन हो जाएगा। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मथुरा किस नदी के किनारे है? तो हमें सभी को पता है, यमुना नदी के किनारे है ये। वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वृंदावन में जो गोविंद देव का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने, जो कि जयपुर के महाराजा थे। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में की थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व पर्यटन नगर आगरा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। आगरा के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो जाएंगे, देखिए वहाँ पे आगरे का किला, जिसे लाल किला कह रहे हैं, लाल किला या आगरे का किला भी कहेंगे इसको, ताजमहल, एतमाउद्दौला का मकबरा, फतेहपुर सीकरी और स्थित बुलंद दरवाजा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? आगरा में मिलेगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वहाँ पर मिलेगी और पंचमहल मिलेगा आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा जो आगरे के पास पड़ता है वहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है। आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, वहां पर संगमरमर का यूज भी किया गया है। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का जो मंदिर है वो दयाल बाग आगरा में है। प्रयाग गंगा यमुना के संगम के तट पर स्थित है, यह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसे तीर्थराज कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज, जो जिसका कि पुराना नाम इलाहाबाद था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रयागराज में किस मुनि का आश्रम है? तो भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ जाएगा आपका प्रयागराज में। प्रयागराज की प्रसिद्धि का कारण वहाँ क्या है कि वहाँ पर हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, जिसे और छठे वर्ष अर्ध कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अभी इनके नाम भी, जो 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है उसे महाकुंभ कहा जा रहा है। ठीक है, महाकुंभ कहने लगे हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हर 12वें वर्ष जो लगता है उसे महाकुंभ कहते हैं और छठे वर्ष जो लगता है उसको कुंभ कहते हैं, याद रखिएगा इसको। प्रयागराज का नाम प्रयागराज किसने रखा था? तो अकबर ने जो है प्रयाग का नाम प्रयागराज रखा था, याद रखिएगा इसको। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में हो जाएगा। घाटों का नगर किसको कहा जाएगा? वाराणसी को कहा जाएगा। और वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ कौन से धर्म के अनुयायियों से संबंधित है? तो आप लोग याद रखोगे, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से संबंधित है। और वहाँ पर क्या फेमस है उस जगह के बारे में? तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? वहां पर 5 शिष्यों को दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम, महाकवि तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजापुर के बांदा में हुआ था। बांदा में राजापुर जो जगह पड़ती है वहां पर हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। जो लखनऊ का उत्तर प्रदेश का जो नदियों का अववाह तंत्र है वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो अववाह तंत्र है वो आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से और आते भी हैं एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गुरु द्रोणाचार्य द्रौपदी तथा जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान बिमलनाथ की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये कंपिल में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कंपिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कंपिल जो है फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। फर्रुखाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित व्यास और नरसिंह टीले कहाँ पर है? कालपी में पड़ेंगे। कालपी कहाँ पड़ता है? ग्वालियर जिले में पड़ता है। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस सन में की गई थी? तो लखनऊ में जो राजकीय संग्रहालय है इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की थी। जौनपुर नगर को 1359 में किसने बताया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को 1359 ईस्वी में बसाया था, याद रखिएगा। और पूर्व का सिराज किसको कहा जाता था? जौनपुर को ही कहा जाता था। गोकर्णनाथ महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जिसे गोला गोकर्णनाथ भी कहते हैं।
कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज था, इसको ध्यान रखेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये सीतापुर में पड़ता है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और जीवंत नगर कौन सा है? तो वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और जीवंत नगर कहलाता है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो मजार कहाँ पर है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। कलिंजर का किला कहाँ पर है? बांदा में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में हो जाएगी। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो बिठूर में हो जाएगा, कानपुर के पास ये जगह पड़ती है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों ने तपस्या की थी और संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, ये नैमिषारण्य जो है इसे नैमिष तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, सीतापुर जिले में पड़ता है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित है प्रभास गिरी। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है? कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहते हैं। कुशीनारा 16 महाजनपदों में से एक है। कबीर पंथियों का प्रथम तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा? ये मगहर हो जाएगा। मगहर में जो महाकवि कबीरदास थे, जो कबीरदास जी थे, इन्होंने अपना प्राण त्यागे थे। कहाँ पर? मगहर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर किया गया है। पहले इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कर दिया गया है। विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में मिलेगा आपको। कालपी किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर हो जाएगा। गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये गोरखपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर अभी पॉइंट में, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दयाल बाग कहाँ पर है? आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो कुंभ का मेला जो है प्रयागराज में लगता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। हर 12वें वर्ष लगता है, जो छठे वर्ष लगता है उसे कुंभ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है। अभी हमने ऊपर पॉइंट भी पढ़ा था। और वहाँ पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका वाराणसी में, गंगा नदी के किनारे। शैव धर्म मतावलंबियों का ये मंदिर है, ठीक है। शैव धर्म मतलब जो शिव को पूजते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो शैव अनुयायी कहे जाते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनका मकबरा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और जो अकबर का मकबरा है वो भी आगरे में ही पड़ता है, सिकंदरा स्थित। हस्तिनापुर का मुख्य टीला कौन सा है? तो हस्तिनापुर का जो मुख्य टीला है वो हो जाएगा विदुर का टीला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भगवान राम का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। अभी इस समय अयोध्या बहुत चर्चा में है, तो इसको ध्यान भी रखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इनको सुमेलित करना है हमें, ठीक है। तो अब हम मिलाते हैं। ये स्थान है सूची 1 में और सूची 2 में स्मारक दे रखे हैं, तो अब इनको मैच करेंगे। तो जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी हो जाएगा आपका, देखिए जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी आपका मैच होगा घोषित राम मठ से, ठीक है, 2 से। और कुशीनगर जो है, कुशीनगर रामाभर स्तूप से मैच किया जाएगा। सारनाथ धमेक स्तूप जो सारनाथ में बना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्रावस्ती सहेत महेत, ठीक है। तो ये तो हो गए चारों स्थान और ये उसके स्मारक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो अब हम देखते हैं, कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मगहर में हमने देखा था, ऊपर पॉइंट पड़ा था। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है, ये भी सही है। जो सूफी संत हाजी वारिस अली है, इनकी जो दरगाह है ये कहाँ पर है? देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पे है? संकिसा में नहीं है, ये नैमिषारण्य में है, जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? तो ये बिठूर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर के पास पड़ता है, गंगा के निकट पड़ता है ये, और प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। जो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, उनका आश्रम यहीं पर ही स्थित है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर ये आपको कहाँ मिलेगा? वाराणसी में मिलेगा। कालपी कौन सी नदी के किनारे है? तो कालपी जो है यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म जो है सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो वृंदावन मंदिर कहाँ पर है, ये तो मथुरा में ही पड़ेगा, ठीक है। और जेके टेम्पल लखनऊ में नहीं पड़ता है, ये कानपुर में पड़ता है, ठीक है। तो यही वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाराणसी में पड़ता है बाबा विश्वनाथ मंदिर, सही है। देवी पाटन मंदिर जो है तुलसीपुर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये दो सूचियां हैं, इनको मैच करना है। तो बाराबंकी को हम मैच करेंगे देवा शरीफ से, देवा शरीफ में मज़ार है, ठीक है। और ये जो दूसरा है आपका अयोध्या, अयोध्या में कनक भवन हो जाएगा। कामदगिरी आपका हो जाएगा, कामदगिरी पर्वत पड़ता है आपका चित्रकूट में, ठीक है। कामदगिरी, बांदा में कलिंजर दुर्ग। तो इस तरीके से ये मैचिंग हो जाएगी, याद रखिएगा इनको। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं देखने को, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बाराबंकी देवा शरीफ से मैच हो जाएगा, बांदा में कलिंजर दुर्ग पड़ता है, चित्रकूट में कामदगिरी तीर्थ स्थल है ये, अयोध्या में कनक भवन जो कि भगवान राम से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, ये हमने अभी पढ़ा था, सीतापुर जनपद में पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में। अब इसमें देखिए ये नोट भी दे रखा है, सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और 30,000 तीर्थों का स्थान भी इसको कहा जाता है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है, चक्र तीर्थ भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बटेश्वर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो बटेश्वर जो है आगरा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बटेश्वर का मेला लगता है यहाँ पर, तो जो कि आगरे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी का संबंध किससे है, हमें बताना है। तो कौशाम्बी में जो प्रभास गिरी है ये संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सी ऊपर हो गया है तो इसका सीक्वेंसिंग गड़बड़ा है, अदरवाइज जैन धर्म से ही संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो देखो उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग जो नहीं है ये हो जाएगा संकिसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती ये तीनों बौद्ध परिपथ का भाग हैं, संकिसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो हमने अभी ये पीछे पॉइंट में पढ़ा भी था कि कौशाम्बी में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और ये एग्जाम में देखिए कितने बारी आया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, तो ये वाराणसी हो जाएगा। अब सूची है, इसको सुमेलित करना है। तो दशावतार मंदिर जो है आपका झांसी में पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका जो बाबा सोमनाथ का मंदिर, ये पड़ेगा आपका देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका फर्रुखाबाद में। और बराह भगवान का मंदिर एटा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है, ये 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो कि कहाँ पर स्थित है, आगरे के पास जो सिकंदरा जगह पड़ती है, ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल ये तीनों यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है की गई थी आपकी वर्ष 1974 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1974 में की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो कि करवाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कौन से बादशाह ने किया था, तो जो मुगल घाट है उसका निर्माण किया था औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका रूमी दरवाज़ा है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लखनऊ जाओ तो कभी इसको देखना। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, बहू बेगम का मकबरा जो है आपका हो जाएगा अयोध्या में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जिसे भेद कुंड कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है, तो भेद कुंड जो है ये स्थित है फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर डी सी। फर्रुखाबाद सी ऑप्शन नंबर है, डी नहीं है, सी। भेद कुंड फर्रुखाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, तो जो
मृगु ऋषि हैं, मृगु ऋषि, इनका जन्मस्थल व कर्मस्थल बलिया माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2018 में उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रहा घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इखलास खान का रोजा, या इसे ही इखलास खान का मकबरा भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इखलास खान का जो मकबरा है ये स्थित हो जाएगा बदायूं में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इमामबाड़ा, तो बड़ा इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छोटा और बड़ा दोनों ही इमामबाड़े कहाँ पर स्थित हैं, लखनऊ में अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल। इसमें हमने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, फिर हमने क्वेश्चन भी किए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही तरीके से करे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो क्लास को पॉज करके आप लोग उसको पीछे देख सकते हो। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, गोल ओरिएंटेड रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।